अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अली और आप देख रहे हैं पुर इसरार टीवी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस बात से आगाह करने की मुकम्मल कोशिश करूंगा कि भूटान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां खुशियों की भी वजारत है। भूटान चीन और इंडिया के दरमियान एक छोटा सा मुल्क है जिसके कवानीन सारी दुनिया से निराले हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1974 से पहले भूटान में सियाहों का दाखिला मना था और आज भी भूटान जाने के लिए आपको एक मुश्किल और लंबी कागजी कार्रवाई के बाद भूटान का वीज़ा मिलता है और भूटान के बादशाह की पूरी कोशिश है कि वो कम से कम सियाहों को भूटान में दाखिल होने दे। इस वीडियो में हम भूटान के 11 दिलचस्प हक़ाइक़ को शामिल कर रहे हैं जिन्हें जानकर आपका दिल चाहेगा कि आप भूटान की सियाहत करें, मगर उसके लिए भूटान के बादशाह सलामत आपकी जेब खाली कर देंगे। नाजरीन, नंबर 1, टीवी और इंटरनेट ममनू। भूटान में टीवी और इंटरनेट सरकारी तौर पर बैन था और बड़ी मुश्किल से भूटान के बादशाह ने 1999 में भूटानी लोगों को टीवी और इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी और भूटान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां टीवी और इंटरनेट सारी दुनिया से सबसे आखिर में आया। नंबर 2, खुशियों की मंसटरी। भूटान के लोगों के ज़हनी सुकून को बरकरार रखने के लिए भूटान में खुशियों की वजारत कायम है जिसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कमेटी कहा जाता है। इस कमेटी का काम है कि वो देखे कि भूटान के लोग अपनी जिंदगी से मुतमिन हैं या नहीं, और अगर कोई बताए कि वो मुतमिन नहीं है तो ये कमेटी उसकी जिंदगी में खुशियां बांटने के लिए सरकारी तौर पर काम शुरू कर देती है। नंबर 3, सब भूटानियों के पास अपना घर है। भूटान में कोई सड़क पर या किराए पर नहीं रहता और सब भूटानियों के पास अपना घर है, और अगर किसी के पास घर ना हो तो भूटान के बादशाह सलामत उसे इतनी ज़मीन अता करते हैं जिस पर वो घर तामीर करके खेती बाड़ी शुरू कर सकता है। नंबर 4, इलाज मुआवजा बिल्कुल मुफ्त। भूटान में मेडिकल बिल्कुल फ्री है और 2 तरह का इलाज मुयस्सर है, रवायती और क्लासिकल इलाज, और बीमारी की सूरत में बीमार अपना तरीका इलाज खुद मुंतखब करता है और उसे तबीब और अद्वियात के पैसे नहीं देने पड़ते। नंबर 5, सबका एक लिबास। भूटान में सब लोग भूटान का रवायती लिबास ज़ेब तन करते हैं और लोगों की पहचान के लिए लिबास के ऊपर मुख्तलिफ रंगों के स्कार्फ पहनाए जाते हैं। आम लोग सफ़ेद स्कार्फ और अहम ओहदों पर फाइज लोग और बुद्ध बख्शु पीले रंग का स्कार्फ पहनते हैं। नंबर 6, तंबाकू नोशी बिल्कुल मना है। भूटान में तंबाकू काश करना और पीना बिल्कुल मना है और कोई भूटानी सिगरेट और तंबाकू इस्तेमाल नहीं करता, और जो सियाह अपने साथ सिगरेट लेकर भूटान जाना चाहते हैं उन्हें उसके लिए बड़ी फीस अदा करनी पड़ती है। नंबर 7, दरख्त लगाना। भूटानी जानवरों और दरख्तों से बहुत प्यार करते हैं और हर भूटानी की जिम्मेदारी है कि वो दरख्त उगाए। 2015 में भूटानी लोगों ने सिर्फ 1 घंटे में 50,000 दरख्त लगाकर आलमी रिकॉर्ड कायम किया। नंबर 8, सियाहों की खुली नकलो हरकत ममनू है। भूटान में सियाहों की हर जगह नकलो हरकत पर पाबंदी है और आप अकेले भूटान नहीं जा सकते क्योंकि बादशाह सलामत सिर्फ सियाहों के ग्रुप्स को वीज़ा अदा करती हैं और ये ग्रुप भूटानी गाइड के बगैर भूटान में सफ़र नहीं कर सकते। भूटान के टूर ऑपरेटर सियाहों की इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त करती हैं और हर सियाह का एक दिन का खर्चा कम से कम $250 है। नंबर 9, दिलचस्प वरासत। भूटान में ख़वातीन को मर्दों की निस्बत ज़्यादा हकूक़ हासिल हैं और मर्दों को वरासत में कोई हिस्सा नहीं होता और तमाम माल घर की सबसे बड़ी बेटी को दिया जाता है। नंबर 10, शादी खाना आबादी। कोई भूटानी किसी गैर मुल्की से शादी नहीं कर सकता और शादी के लिए उसे भूटानी खातून को ही पसंद करना पड़ेगा, वरना बादशाह सलामत उसे सख्त सजा देंगे। नंबर 11, भूटानी सड़कें। नाज़रीन, भूटान की दारुल हुकूमत में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है और तमाम रोड साइंस हाथ से बनाए जाते हैं। नंबर 12, भूटानियों के घर। भूटान अपने घरों पर हाथ से नक्शो निगार बनाती हैं और हर घर 3 मंजिलों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें पहली मंजिल पर जानवरों का बाड़ा, दूसरी मंजिल पर रहायश और तीसरी मंजिल पर स्टोरेज के लिए जगह होती है।
ناظرین ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پر اسرار ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست عثمان علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔